हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में स्वागत है। इससे पहले थ्योरी नहीं देखे होंगे तो थ्योरी देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग थ्योरी देखिएगा तो 100% यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक पढ़ाए थे, जो भाग 1 पढ़ाए थे, उसी से पूरा 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि भारत को संविधान में किस प्रकार वर्णित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत को संविधान में ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ है। भारत क्या है? इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह वर्णित किया गया है। ठीक है ना। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत का क्षेत्र शामिल करता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो क्षेत्र शामिल करता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित क्षेत्र होता है, वह भारत में शामिल होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि नया राज्य बनाने की शक्ति किस्म के पास होता है। देखिए, कोई भी राज्य नया बनता है तो संसद के पास होता है। कोई भी संसद चाहे तो कोई भी मतलब नया राज्य बना सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 3 में वर्णित किया गया है। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्य की सीमा बदलने से पहले किस में राय ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि कोई भी राज्य की सीमा बदलने के पहले राय की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संबंधित राज्य के विधानमंडल से आपको अनुमति लेना जरूरी है। देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत वर्तमान में कितने राज्य संघ हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। संघ सूची कितने विषय होते हैं। देखिए, संघ सूची बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 विषय। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 विषय होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। बोले कि राज्य सूची में कितने विषय होते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 विषय। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पहले 66 विषय था, लेकिन इसको हटा करके अब 61 विषय कर दिया गया। 5 विषय जो हटाया गया था वह समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। देखिए, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 विषय। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि पहले 47 विषय हुआ करता था, लेकिन बाद में बढ़ा करके 5 जो राज्य सूची से मिला लिया गया था और 52 विषय कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपशिष्ट शक्तियों किसके पास होती हैं। अपशिष्ट जो शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र के पास होता है अपशिष्ट शक्ति। ठीक है ना। 11 नंबर देखिए, आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ध्यान रखिएगा, आपातकाल जब लगता है तो राज्य सूची पर कानून बनने का अधिकार केवल और केवल संसद को होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति जो आर्टिकल 249 में संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य सूची पर संसद का अधिकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य सूची पर संसद का अधिकार होता है, आर्टिकल 249 में वर्णित किया गया है, भी ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हेतु राज्य सूची पर कानून बना सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आपातकाल लग गया या बिना आपातकाल कहीं राज्य सूची पर कोई मतलब कि बिहार और नेपाल में झगड़ा हो गया, ठीक है ना। तो उस समझौता पे कौन मतलब कि शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए संसद उस मामले को अपने हाथ में ले लेता है और उस पर कानून बनाता है संसद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राज्य के राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। देखिए, राष्ट्रपति शासन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 256 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति शासन होता है। कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं तो 352 आर्टिकल में। ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल बोलेगा तो आर्टिकल 360 में यह भी वर्णित किया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। ये भी शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो विधान परिषद की बात करते हैं तो 6 राज्यों में स्थित है। बिहार हो गया, बिहार, यूपी, उसके बाद में कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 साल के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा विधान पारिषद बोलता है, पारिषद यहाँ पे पूछता तो ध्यान रखिएगा पारिषद का 6 साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग बात करते हैं तो आर्टिकल 280 में ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो पैसा का विवरण का मतलब कि बंटवारा होता है इसी से करता है वित्त आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद का बात करते हैं तो आर्टिकल 263 में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद को किस राजसूची पर अधिकार देने हेतु राज्यसभा में कितने बहुमत चाहिए? ध्यान रखिएगा संसद को राजसूची पर अधिकार देने हेतु राज्यसभा में बहुमत, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित सदस्य या मतदान करने वालों का 2/3 यानी 66% मत होना जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, संघीय ढांचा होते हुए भी भारत को किस प्रकार का संघ कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अटूट संघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संविधान की जो 7वीं अनुसूची होता है किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 3 अनुसूचियाँ होती हैं, कौन कौन होती हैं? संघ सूची, राजसूची और उसके बाद में समवर्ती सूची हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखिए फ्रेंड, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक और राज्यपाल को रख सकता है, लेकिन ऐसे 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चन था। आप लोग थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे होंगे फाउंडेशन क्लास, तो देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।